हेलो साथियों, नमस्कार। अपने ही चैनल पर आपका स्वागत है। आज के अपने समाचार खास शिक्षा विभाग से, बिहार से, पटना से, अपने ही देश दुनिया से। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 तक। STT कल से 9 जिलों में बनाएगा परीक्षा केंद्र। शिक्षकों का कागजी काम घटे तो सुधरेगी पढ़ाई। नए साल में ATM से PF की रकम निकाल सकेंगे। दिल्ली से पटना का विमान किराया 23,500 रुपये। दिवाली छठ को देखते हुए दीपावली और छठ में आने वाली यात्रियों की भीड़ देख विमान कंपनियों ने किराया 3 गुना तक किया। ये थे कुछ मुख्य समाचार। जानकारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने ही चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 14 से 16 अक्टूबर तक 2 पाली में आयोजित होगी। राज्य के 9 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा 2 पेपरों के लिए आयोजित होगी। माध्यमिक स्तर के लिए पेपर 1 और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पेपर 2 का आयोजन होगा। परीक्षा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और भोजपुर जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को प्रवेश के पत्र के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। समिति ने प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया है। बिहार में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूलों के भवन बनाए गए हैं और विद्यार्थियों के लिए पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति जैसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। लेकिन अभी कई चुनौतियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में राह में बाधा है। विषयवार शिक्षकों की कमी, शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ, नामांकन में गिरावट और पढ़ाई के प्रति बच्चों की अरुचि जैसी समस्याएं कायम है। इन चुनौतियों को समझने और उनके समाधान तलाशने के उद्देश्य से हिंदुस्तान के बोले बिहार अभियान के तहत रविवार को संवाद का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी, शिक्षक और शिक्षाविद शामिल हुए। सभी ने माना कि शिक्षा में सुधार के लिए प्रशासनिक पहल के साथ अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की समान भागीदारी भी जरूरी है। सुझाव: अभिभावकों, खासकर माताओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने को योजना लाई जाए। बच्चों के एकेडमिक प्रदर्शन को भी योजनाओं का लाभ देने के लिए मानक माना जाए। निःशुल्क शिक्षा 10वीं तक किया जाए, क्योंकि हर नौकरी में 10वीं अनिवार्य है। प्रधान शिक्षक पर जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण हो। सामूहिक इकाई के रूप में काम हो। प्रत्येक स्कूल में काउंसलर शिक्षक की नियुक्ति हो। माताओं की बैठक होनी चाहिए। शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त किया जाए। कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकों ने संवाद में कहा कि शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों से भी मुक्त किया जाए। उन्होंने गैर शैक्षणिक कार्यों में NGO की सहभागिता के सुझाव दिए। वहीं शिक्षाविदों ने बच्चों से आत्मीय लगाव कर उन्हें कलात्मक ढंग से पढ़ाने की बात पर जोर दिया। सभी ने इस बात पर सहमत दिखे कि शिक्षा व्यवस्था में शामिल प्रशासनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक और विभाग सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को अपना बच्चा मानकर ध्यान दें तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। शिक्षण से जुड़े लोग इस पेशा को सेवा माने। संवाद से शामिल शिक्षकों ने कहा कि बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में प्रदर्शन भी एक मानक बने, जिससे बच्चों में शिक्षा प्रति रुचि बढ़ेगी। शिक्षकों ने कहा कि भाषा भी शिक्षा की गुणवत्ता में एक कारक है। स्थानीय निकाय शिक्षकों को एक छोर से दूसरे छोर भेज दिए जाने से भाषा की परेशानी होती है। मिथिला क्षेत्र के शिक्षकों को मध्य क्षेत्र में भेज दिए जाने पर बच्चों की बात समझने और समझाने में परेशानी होती है। इसका ध्यान रखा जाए। बच्चों की स्थानीय भाषा में शिक्षा पर जोर दिए जाने के सुझाव पर संवाद में सामने आए। धन्यवाद।